हाय ऑल। आई होप आप सब अच्छे हो। आज हमारा लाइव है भरत जी के साथ। मैं उन्हें इनवाइट करता हूँ। हेलो। हेलो भरत सर, आवाज़ आ रही है? नहीं, मुझे आपकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। Is it fine now? यस यस, परफेक्ट। मेरी Okay. आवाज़ आ रही है? हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है बराबर। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। काफ़ी दिन से हम थैंक यू। पेंडिंग था। सो आज थैंक यू फाइनली भाई। हम लाइव कर रहे हैं। यस। सो थैंक यू फॉर जो जो इनवाइटिंग। या वेलकम सर। सो जो हमें लाइव देख रहे हैं, आज हम भरत जी की बुक द ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इसके बारे में डिस्कस करेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम भरत सर से पूछेंगे। सो यस। भरत सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपकी बुक का जो नाम है द ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, तो यहाँ पे जो या ईसीजी है, तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे जो मेडिकल टर्म में होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम समथिंग, वही है या कुछ यस। और है? वेल, ईसीजी मेरे लिए एंगेज कनेक्ट एंड ग्रो है। बट अच्छा। यहाँ पे जो बुक में मैंने ईसीजी दिया है, इट्स लाइक अ साइन वेव। हार्ट का जो ईसीजी निकलता है, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन। राइट। और लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत अच्छी एक जर्नी है और बहुत इजी है। लेकिन जब एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं तो अप्स एंड डाउन्स रहते ही हैं। आप यस। कैसे इसको एक्सेप्ट करते हो उसके ऊपर है। सो यू कैन नॉट बी फ्लैट, यू नीड टू बी गोइंग अप एंड डाउन फॉर अप्स श्योर। एंड डाउन। बट समवेयर यू गेट ग्रेट सक्सेस व्हेन यू बिलीव दैट यू कैन बाउंस बैक, यू कैन बाउंस फॉरवर्ड एंड मेक अ मच बेटर सक्सेस। तो ईसीजी का मतलब ये बुक में ये है कि आप समझ ही चलिए, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ भी रहे हो या एंटरप्रेन्योरशिप में हम्म। हो, तो अप्स एंड डाउन्स रहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप में। इट कैन नॉट बी स्मूथ सेलिंग। राइट राइट। मेरे हिसाब से यहाँ या पे ईसीजी का फुल फॉर्म होना चाहिए एक कंप्लीट गाइड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। यस। मैंने खुद ओह ये ग्रेट। बुक पढ़ने के बाद मैंने सोचा ये होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी चीज़ या सिखाती है ये बुक। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ हमें एक एम्पैथिक पर्सन कैसा बनना है, दूसरों के प्रति कैसा उन्हें हेल्प या करना है उनकी जर्नी में और अपनी जर्नी में भी, कैसा इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी, ये सब हमारी लाइफ में रखने चाहिए। यस। सो जैसा अभी आपने आपने एक कहा। अच्छा आइडिया दे दिया। आपने एक अच्छा यस, आइडिया, जब हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको एक कंप्लीट गाइड एंटरप्रेन्योरशिप का डाल देंगे नाम। ज़रूर ज़रूर। सो जैसे आपने बोलिए बोला कि बोलिए। ये जर्नी में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप या एक जर्नी है या डेस्टिनेशन है? एक बार हमने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और सब सेटअप या हो गया, तो ये जर्नी कंप्लीट हो गई, नाउ डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, ऐसा रहता है या फिर ये जर्नी चलते रहती है? पहले पहले तो एंटरप्रेन्योर बनना एक डेस्टिनेशन है बहुत लोग के लिए, कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। हम्म। और जब बनते हैं तब उनको मालूम पड़ता है कि जर्नी तो अभी चालू ही है, हाँ। और वो एंटरप्रेन्योरशिप हो जाता है। और शिप में जाना चालू करते हैं, और ओशियन में कभी तूफान आता है, कभी वेदर बराबर नहीं है। तो उनको मालूम पड़ता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। इट इज नॉट सो इजी। ओके। एंड अंटिल दे रिटायर एज हम्म। अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, their हम्म। destination never comes until they are looking for success in entrepreneurship. जब वो सक्सेस मिल जाता है और रिटायर करते हैं, तो उनकी हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप की डेस्टिनेशन खत्म होती है। ओ, तो ग्रेट। एक शिप में जा रहे हैं वो, जैसे ही एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, और वो अच्छा। एंटरप्रेन्योरशिप में ही चलते जाते हैं। जब उनको सक्सेस मिलता है और रिटायर करते हैं, तो उनकी डेस्टिनेशन आती है एंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। And in fact, I can relate to this also. I written ओके। this first book. Okay. Now this start of entrepreneurship. So I had to राइट। write 3 4 more books to become a complete author and reach the destination of serial author. तो ये एक जर्नी है। जब जर्नी है। एंटरप्रेन्योर बन जाते हो और जब सक्सेसफुल हो जाते हो, रिटायर करते हो, तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की डेस्टिनेशन आ जाती है। ग्रेट। ऑल द बेस्ट, आप आगे भी जो बुक्स लिखोगे उसके लिए और आपकी जर्नी यस। के लिए। और बुक के यस। स्टार्टिंग में ही आपने जैसा बताया कि आप एक सिंधी हो,
सो मेरे भी कुछ यस। फ्रेंड्स, सिंधी फ्रेंड्स हैं, और वो काफ़ी अच्छे बिजनेस करते हैं या फिर जो चीज़ें होती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी माहिर होते हैं। सो ऐसी या क्या चीज़ है हम उनसे सीख सकते हैं, या फिर एक कॉमन चीज़ उनमें क्या होती है? या सो सिंधी सर लर्न कि वो लोग सेल्फ रिलायंट रहने चाहिए, मतलब उनको डिपेंडेंसी नहीं रहती है। जबकि आप देखोगे तो उनके पास कोई स्टेट नहीं है, कोई सिटी नहीं है, हम्म। कोई देखा जाए तो आज भी लोग सिंधीज को समझते हैं कि पाकिस्तान से है, लेकिन वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान, और सिंध वॉज एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ का। तो जब वो लोग हम्म। यहाँ सिंध से यहाँ पे पार्टीशन के टाइम आए, तो दे वर लेफ्ट विद नथिंग, जीरो। और जीरो से ओके। कैसे वो लोग स्लोली बाउंस बैक करके सेटल हो गए इंडिया में, जबकि कोई हम्म। स्टेट नहीं था, कुछ नहीं था। दे हम्म। यू कैन लर्न फ्रॉम these two things. One is ethical एथिकल। and one is to be, yeah, ethical. If they are selling a low quality or high quality, they will tell you this is low quality, this is high quality. Okay, and ओके। they'll stick to the prices what they're selling, because they know they're not selling at a higher margins. They will tell you, okay, I'm earning this much only. So they know they're doing what they're doing is right. Okay, so they will not try to cheat anyone. They will not try to manipulate anyone, because they are like a family oriented people. I ओके। can't say all 100%, but majority of Sindhis when you meet, they are more like a family oriented, and they know they have to stay with family. And in this world, you cannot do all these things. राइट। तो इन Sindhi शॉर्ट। entrepreneur slowly steadily grow होता है, हम्म। लेकिन एक एथिकल वे से ग्रो होता है, और उनको मालूम है कि मार्जिन कम कमाना है, लेकिन हक से कमाना है। इन शॉर्ट दे नो देयर वैल्यूज। उनको यस। पता है उनकी वैल्यू क्या है, उस पे किस तरह बरकरार रखना है। या और आपको कोई सिंधी ऐसा कंप्लेन भी नहीं करा कि हम लोग के कंट्री में विदाउट स्टेट है। उनको उनके लिए पूरी इंडिया ही स्टेट है। मुझे भी आज पता चला। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं या काफी ऐसे क्यूरियस रहता था सिंधी लोगों के प्रति कि क्या ऐसी चीजें या होती हैं। आपने दो चीज काफी अच्छी बताई। यस सो जैसे आपने बताया कि दो चीज इम्पोर्टेंट होती है ये, तो और भी बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में सेल्स, मार्केटिंग, टीम ग्रोथ, ये सब भी यस इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन एक यस और ऐसी चीज जो लोग नजरअंदाज करते हैं, बट हमें पता है वो भी इम्पोर्टेंट होती है। सो या आपके हिसाब से वो क्या होगी वो चीज? कुछ भी, ये जो ऊपर ऊपर दिखता है, मार्केटिंग, सेल्स, ग्रोथ, प्रॉफिट, लॉस, उसके या अलावा। या स्टिक टू द कोर वैल्यूज। जो ओके। कोर वैल्यूज है उसको स्टिक कीजिए, क्योंकि अगर आपने कोर वैल्यूज के बेसिस पे आपने एंटरप्रेन्योरशिप चालू किया है, तो हम्म। वही टाइप के लोग आपको रिजोनेट करेंगे, वही टाइप के लोग कनेक्ट करेंगे। तो अगर आपका वैल्यूज पे स्टिक हो, तो हम्म। आपका विजन भी बहुत ही क्लियर रहेगा कि कहाँ जाना राइट। है आपको और किस लोगों के साथ जाना है। तो जब आपका विजन क्लियर होता है किस लोगों के साथ आगे जाना है, तो जर्नी बहुत स्मूथ होती है। अगर आपने कोर वैल्यूज छोड़ दिया, तो हम्म। लोगों को इमीडिएटली समझ आता है कि जो बोला बोला जाता है वो होता नहीं है, जो बोला था वो दिखता नहीं है। तो वॉच द। वैल्यूज अगर स्टिक हो गए हम्म। कोर वैल्यूज पे, तो आपका मिशन विशन जो भी आप कर रहे हो, जहां पे भी आपको पहुंचना है, सब सिंपल हो जाता है, क्योंकि लोग आपको ऑब्जर्व करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में अगर वैल्यूज पे आप स्टिक रहे, जिसके लिए बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक टाटा एंड ऑल दीज कॉर्पोरेट्स हैव ग्रोन, बिकॉज दे स्टिक टू द कोर वैल्यूज एज राइट। आइडेंटिटी। So as राइट। an entrepreneur, you need to stick to the identity of your core values. Once you do that, तो कोई तकलीफ नहीं होगी। भले ही आप जब, सालों निकल जाए, लेकिन लोग आपको उसी वैल्यूज के इस पे आपको पहचानेंगे आपको, और वैसे ही बात करेंगे आपसे। ओके, सो दो चार इम्पोर्टेंट वैल्यूज आप बता सकते हो क्या क्या होनी चाहिए सच्चा और अच्छा तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? या सो मेरे एंटरप्रेन्योरशिप में एक कोर वैल्यू है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। जहां जहां ओके। पे भी मैं कनेक्टेड हूँ लोगों से, 25 साल 30 साल से एंटरप्रेन्योरशिप में हूँ, अभी भी वो हिसाब से कनेक्टेड हूँ। इट इज नॉट अबाउट बिजनेस, इट इज अबाउट नोइंग ईच अदर, हेल्पिंग ईच अदर, इंस्पायरिंग ईच अदर। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कभी भी देख सोचना चाहिए। अगर कोई नया बंदा एंटरप्रेन्योरशिप चालू कर रहा है, उसको हम्म। सिर्फ ट्रांजेक्शन नहीं देखना है, उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है। अगर ट्रांजेक्शन हो गया तो उसके आगे क्या, हम्म। उसको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कस्टमर से रखना है, कि वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कस्टमर कभी भी उसको मदद आ सकता है। ना ही राइट। कस्टमर, बहुत सारे लोग हैं अपने बिजनेस में, उनके साथ में स्टिक रहना है। ऐसा नहीं ओके। कि काम हो गया खत्म, नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इज सिमिलर लाइक लाइफ। अगर आप कोई लाइक। बिल्डिंग में रहते हो या कोई कम्युनिटी में रहते हो,
तो आप एक हम्म। दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हो और बात करते रहते हो। वैसे ही आपको एंटरप्रेन्योरशिप में सबके साथ बात करनी चाहिए भले ही बिजनेस और डील वो लॉन्ग कंप्लीट टर्म हो गई। रिलेशनशिप मेंटेन करना है। यस। राइट। सो जैसा आपने बताया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन रखना है। सो आपकी बुक में भी आप काफी लोगों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप कनेक्ट हो, आर्किटेक्ट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, या लॉयर्स वगैरह, या बिजनेसमैन। सो किस तरह से ये एक अच्छा नेटवर्कर या फिर कनेक्टर बन सकते हैं हम? सो या फिर क्या नेटवर्किंग क्या के क्वालिटीज होनी चाहिए एक अच्छा कनेक्टर बनने के लिए? नेटवर्किंग एक खूबी है। अगर आपको नेटवर्कर बनना है तो हम्म। जैसे गांधी के 3 बंदर दिखा रहे हैं, बुरा मत सोचो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। बोलो। वैसे नेटवर्कर में अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा देखो। ओ। ठीक है, जब आप किससे बात करते हो, किससे मिलते हो, तो आप उनसे ही बात करनी है, किसी और से नहीं बात करनी है। उसको हम्म। डिस्टर्ब नहीं करना, उसको इग्नोर नहीं करना, उसको अपसेट नहीं करना है। अगर आपको हम्म। बात करनी है तो उतना ही बात करो जितना आपको बात करना है। एक्स्ट्रा हम्म। आउटस्पोकन होना बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर आपको इफेक्टिव नेटवर्कर बनना है तो अच्छी बात सुनिए, अच्छी बात बोलिए और अच्छी बोलिए। बात देखिए। जब देखिए। वो देखोगे तो आपके आजू बाजू में सब अच्छे लोग ही रहेंगे, और जब अच्छे लोग रहेंगे तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी। राइट। इन शॉर्ट उनमें अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ तो यस। सब देखते हैं, उसमें क्या यस। अच्छा है, किस तरह से हम एक यस। दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यस। जैसे ही आप बुराई पे चले गए हम्म। तो बुरी बातें चालू होगी, बुरी बातें चालू होगी तो आपके साथ में बुरे लोग ही कंपनी होंगे, सब बुरे लोग कंपनी होंगे तो आपकी बुरी नेटवर्किंग होगी। बुरी नेटवर्किंग तो बुरा धंधा होगा, बुरा धंधा होगा तो फिर आप कहाँ नहीं रहेंगे, बुरे रिजल्ट आपकी आएंगे। लाइफ भी बुरी हो जाएगी। राइट। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो। यस। ग्रेट। सो एक नया एंटरप्रेन्योर या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, जो अभी कुछ शुरुआत कर रहा है, उसको एक हाँ। चीज क्या नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से? क्या होगा? काफी लोग बोलते हैं ना, ये करो, वो करो, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, मार्केटिंग, हाँ। सेल्स, इस पे ध्यान दो, टीम पे। बट आपके हिसाब से एक चीज जो नहीं करनी चाहिए उनको, बिकॉज मैं बिलीव कोई करता हूँ व्हाट। शॉर्टकट, हम्म। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई शॉर्टकट नहीं है कि अच्छा। क्विक रिच बनना है। हो भी हाँ। सकता है, अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल गया जल्दी बन सकता है, लेकिन बहुत लोग देखते हैं कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं और हम्म। उसके लिए शॉर्टकट देखते हैं, और उसके लिए कहाँ न कहाँ पे एथिक्स चले जाते हैं। तो शॉर्टकट नहीं देखना है एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, ट्रांजैक्शन हो जाएगा लेकिन लोगों को मालूम पड़ जाता है कि क्या बुरा हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में शॉर्टकट ढूंढना इज नॉट, एंड यू शुड follow people, learn from their successes, how they have become successful, but do not copy them। ओके। क्योंकि कुछ लोग रहते हैं बहुत ही ज्यादा एक्शन फास्ट लेते हैं, कुछ लोग एक्शन स्लो लेते हैं। तो अगर आप हम्म। किसको फॉलो करते हो जिसका एक्शन लेना बहुत फास्ट है, लेकिन आप में कैपेबिलिटी नहीं फास्ट एक्शन लेना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे एज एंटरप्रेन्योर। तो अगर आप फॉलो करते हो उससे कुछ सीखो, लेकिन उसको हम्म। कॉपी मत करो। और उससे जलस नहीं होना कि ये इतना सक्सेसफुल हो गया, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। सबकी एक अलग जर्नी है और राइट। सबकी अलग सिचुएशन होती है लाइफ में, जिस हिसाब से आपको एंटरप्रेन्योरशिप लेके जाते हैं। हम्म। एक ही है जो आपके आजू बाजू में लोग हैं, अगर आपको रेस्पेक्ट करते हैं तो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल है। ओके। आपने आपकी बुक में भी बताया कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हम यस। कंपेयर करते हैं एक दूसरे की जर्नी, अरे यस। उतना जल्दी वहां पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कंपैरिजन नहीं या करना वो कंपैरिजन किल्स इट। चाहिए। राइट। कि हम लोग सोचते रह जाते हैं और वो दूसरा आदमी आगे भी चले जाता है, लेकिन हम लोग सोचते रहते हैं, क्यों ऐसा, क्यों, क्यों पे क्या मत हुआ? जाना है, आपको उस पर काम करना है। या वो किस तरह से वहां पहुंचे, उन्होंने क्या क्या नहीं किया जो नहीं दिख नहीं रहा है हमें, वो हम सिर्फ यस, उसको देखते हैं जो दिखता है। वो वहां पहुंच गया, दिखता है। उसके पीछे की या जो सच्चाइयाँ होती हैं, जो मेहनत, वो नहीं या देख पाते। यस। मैं चाय पी रहा हूँ टी बुक के साथ में, सो प्लीज अलाउ मी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। सो आपकी बुक पढ़ते पढ़ते मैंने काफी अच्छे अच्छे लाइंस को हाईलाइट किया था। सो आपकी की बुक के एक थर्ड चैप्टर की एक लाइन है, मैं उससे रिलेटेड एक चीज पूछना चाहूंगा। देर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर डिलीजेंस एंड परसिस्टेंस, या जो बहुत ही अच्छी लगी, मैंने हाईलाइट करके रखी थी। सो परसिस्टेंट और डिलीजेंस को अलाइव कैसे रखना है? शुरू तो कर लेते सो हैं हम कंसिस्टेंसी, इन शॉर्ट उसको अलाइव कैसे रख सकते हैं हम? बहुत लोग है ना एंटरप्रेन्योरशिप चालू करते हैं कि उनको लगता है कि इसमें पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया है और बहुत हम्म। सिंपल है।
जैसे कोई हम्म। दुकानदार दुकान खोल लेता है, या हम्म। कोई किसी को देख के वही बिजनेस चालू करता है। और अपने इंडिया में एक बहुत ही क्या बोलते हैं, खूबी है बहुत एंटरप्रेन्योर्स की, कॉपी बहुत करते हैं, अरे यार इसका बहुत अच्छा चल, मैं भी खोल देता हूँ। लेकिन वो डिलीजेंस नहीं करते हैं, इसका मार्केट क्या है, मार्केट डिमांड कैसा है, अगर दुकान खोले हम्म। तो उसकी लोकेशन क्या है, ये लोकेशन हम्म। पे चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कितना होगा चलाने का, प्रॉफिट हम्म। कितना होगा। और आप देखोगे हर साल, एक साल 1.5 साल में बहुत सारी दुकानें बंद होती है, बहुत सारी कंपनियां बंद होती है, और उसमें हम्म। टाइम चले जाता है। तो वो हाँ। डिलीजेंस करना है, अगर वो बिजनेस करना भी है तो हम्म। उसके आजू बाजू में जो लोकेशंस है, या मार्केट डिमांड है, या किस मार्केट में काम कर रहे हो, वो मार्केट में आप सफर ये एक्सपीरियंस मतलब उस मार्केट में आप अडाप्ट कर सकते हो कि नहीं, वो भी मेन है। अगर बच्चों के राइट। लिए कुछ चालू करते हो तो आपको बच्चों का कुछ नॉलेज है कि नहीं, वो भी मेन है। अगर बच्चों का नॉलेज ही नहीं है और बच्चों का बिजनेस चालू करे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। सिर्फ तो प्रोडक्ट का वो नॉलेज होना डिलीजेंस, जरूरी नहीं है। या वो डिलीजेंस होना चाहिए कुछ भी चालू करने के पहले। शायद थोड़ा हम्म। टाइम लगेगा। अगर आप हम्म। देखोगे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स कुछ ना कुछ चालू करते हैं तो पहले एक डिलीजेंस रिपोर्ट निकालते हैं कि इसको डिमांड है क्या, ये मार्केट कितना आगे चलने वाला है, 5 साल चलेगा, 10 साल चलेगा। उसके बाद में वो बिजनेस चालू करते हैं। बहुत सारे बिजनेस तो सोच के वो लोग चालू ही नहीं करते, कि उनको पहले ही रिपोर्ट मिल जाती है कि मार्केट कैसे बिहेव करने वाला है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो आगे राइट। की सोचनी है, अभी की नहीं सोचनी है, आगे की सोचनी है। कोविड के बाद में बहुत एंटरप्रेन्योर्स को रियलाइज हुआ कि ये बिजनेस हम लोग आगे कितना चलेगा, इसमें हम्म। कॉस्ट कितना है। तो ये एक चीज है डिलीजेंस करनी चाहिए, कि कोई भी बिजनेस चालू कर रहा है, अपना टाइम डाल रहा है, पैसा डाल रहा है, मेहनत हम्म। डाल रहे हैं, लेकिन उसका आगे हम्म। डिमांड, मार्केट डिमांड है कि नहीं, आप अडॉप्ट कर सकते हो कि नहीं मार्केट को, वो मेन है डिमांड करते फ्यूचरिस्टिक सोच रख के आगे का भी सोचना, ना कि हैं। अभी मस्त आइडिया अच्छा चलेगा पैसे आएंगे या सिर्फ, वैसा नहीं। लॉन्ग टर्म में या आप उसको कितना आगे तक लेके जा सकते हो, कितनी उसकी या डिमांड है। इसके लिए अगर आप ग्रेट। देखोगे स्टार्टअप्स इंडिया में इतने सारे हैं, लेकिन सब हम्म। सक्सेसफुल नहीं है। बहुत ही कम लोग सक्सेसफुल है स्टार्टअप्स में, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड गेट मनी फ्रॉम द फंडिंग, वीसीज एंड एवरीथिंग, बट इट इज नॉट इजी। इट राइट। इज नॉट इजी। एक नया आइडिया आया, शुरू कर दिया, वो कुछ दिन तक ही या फिर चलेगा। और एक। देखा होगा आपने शार्क टैंक में कैसे इन्वेस्टर सीधा रिजेक्ट करते आइडिया को, कि उनको मालूम है कि ये मार्केट पहले ही भरा हुआ है, आप किस हिसाब से भरा हुआ फंडिंग है, मांग रहे हो। कितना तो ये सब कंपटीशन है। चीजें, हाँ ये सब चीजें उनको पहले प्लानिंग करनी चाहिए। ग्रेट। एक कमेंट भी आया है, द बिगेस्ट मिस्टेक हम्म। इज टू स्टार्ट अ बिजनेस जस्ट बिकॉज इट इज ट्रेंडिंग। वेरी गुड, नीरज अग्रवाल। या एक क्वेश्चन भी आया था, हम्म। could you please elaborate how the uh, start should be and the what extent it happened on a new idea। इन शॉर्ट वो ओके, पूछ रहे हैं कि कोई एक आइडिया आया तो उसको स्टार्ट कैसा करें प्रॉफिटेबल बिजनेस में, मे बी उनका ये क्वेश्चन होगा। रिसर्च करना है। मैंने एक किसी की स्टोरी सुनी कि कुछ प्रोडक्शन चालू किया, 2 साल हो गए। पहला हम्म। साल तो उसने पूरा सब फैक्ट्रीज जाके ढूंढ लिया, कहाँ कहाँ पे वेंडर्स है, कितनी हम्म। कॉस्टिंग पड़ती है। 1 साल पूरा उसने टाइम लगा दिया उस सब चीजों में, कोई हम्म। सेल नहीं किया, कोई प्रोडक्ट लाया नहीं, लेकिन 1 साल जाके पूरा रिसर्च किया, कौन सी फैक्ट्रीज है, किस जगह पे है, कितना कॉस्ट होता है, कितना डिलीवरी कॉस्ट है। उसके बाद में उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया, और ओके। उसके बाद में उसकी सेल बहुत बढ़ गई, कि उसको आइडिया आ गया कि ये प्रोडक्ट को लाने में भी कितना टाइम लगता है। तो कोई भी आइडिया है उसके पीछे हम्म। रिसर्च कीजिए। चाहिए आपके जो क्लोज 10-15 लोग हैं उनसे जाके बात कीजिए कि मैं ये सोच रहा हूँ, इसका कैसा मार्केट है, तो क्या ओके। लगता है आपको। अगर उनको लगता है कि हाँ ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप बन सकता है, तो बोले ठीक है, मैं बैठा हूँ आपके पीछे, आप चालू करो, मैं आपको फंडिंग करता हूँ। लेकिन अगर वो बोले नहीं, दिस इज नॉट द राइट आइडिया, यू शुड लिसन टू एक्सपीरियंस पीपल ऑल्सो, because they've gone राइट। through the market, they know how the market is, and they may tell you this is this is an नॉट। idea, it's a good to do, but not so good कि आगे तक चलेगा, वो स्टॉप हम्म। गैप के लिए चल सकता है। तो आपके आजू बाजू में जो ट्रस्टेड लोग हैं उनको हम्म। पूछना एक सही चीज है। उनको नहीं पूछ के आपने चालू कर दिया एंटरप्रेन्योरशिप, इट कैन बी अ सिन। राइट। बिकॉज आगे जाके वो दूसरे लोग ही हमारे कस्टमर या क्लाइंट या यस, जो भी वो बनेगी, बिकॉज यस, हमारा बिजनेस हमारे तक नहीं रहेगा। दूसरों का राइट, फीडबैक भी राइट, जरूरी होता है, उनके भी सुनना राइट, चाहिए।
सजेशंस एंड हाँ, फीडबैक। तो ग्रेट। रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कोई भी आइडिया पे, और उसके बाद में चालू करना इजी पड़ता है। ओके जैसे ग्रेट। अब्राहम लिंकन का कोट है, आपने अगर सुना होगा एक्स के ऊपर, यू नीड टू हाँ। शार्पन योर एक्स फॉर सो मेनी आवर्स सो यू कैन कट अ ट्री फास्टर। सेम थिंग इन यस। एंटरप्रेन्योरशिप, यू नीड टू शार्पन योर एक्स बिफोर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप सो यू कैन इजीली डू द सेल्स कट। फास्टर। यस। आपने जो कहानी बताई उस वो 1 साल तक वो अपने एक्स को शार्प कर रहे थे, देख रहे थे कितना चल यस, सकता है, क्या डिमांड है। ग्रेट। यस। सो एंटरप्रेन्योरशिप तक तो यहाँ तक मेरे इतने ही क्वेश्चन थे, बट एक और टॉपिक पे मैं आपसे पूछना हाँ। चाहता हूँ। हम्म। ऑथरप्रेन्योरशिप जो आपने अभी एक वर्ड बोला, और आपकी बुक हम्म। आपने खुद सेल्फ पब्लिश की है, और आप नए हम्म। नए बडिंग ऑथर को भी हेल्प कर रहे हो उनको बुक लिखने हाँ, में, हाँ। प्रमोट करने में, पब्लिश करने में। सो क्या क्या दिक्कतें आती है एक बडिंग ऑथर को, बिकॉज आप भी एक बडिंग ऑथर ही हो अभी, और क्या क्या इशू आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्या क्या किस तरह से हम उसको टैकल कर सके, ज्यादा के लोग ज्यादा से ज्यादा बुक्स लिखें और पढ़ें। एक तो ऑथर के लिए परफेक्ट 10 होना बहुत मुश्किल है। हम परफेक्ट। लोग देखते हैं कि 10 बनना मतलब एक परफेक्ट बुक आना चाहिए, वो बहुत हम्म। मुश्किल है। जितना राइट। भी चाहो आप कुछ भी करो, बुक में हल्की सी मिस्टेक्स आएगी आएगी। अगर आप कोई भी हिट मूवी देखो आज हॉलीवुड में बॉलीवुड में, आप 10 मिस्टेक निकाल सकते हो मूवी में। हम्म। ये सीन इसके बाद कैसे आया, इसने ये कपड़े पहने थे अभी ये कपड़े कैसे हो गए, जबकि पूरी टीम रहती है उसके पीछे, इतना खर्चा करते हैं, तो भी मिस्टेक्स निकलेगी निकलेगी पिक्चर में। वैसे ही बुक में भी राइट। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स निकलती है, लेकिन वो मिस्टेक के सुधारने में हम लोग बुक रिलीज करते नहीं, बुक पब्लिश ही नहीं करते हैं। वो आपको एग्जैक्ट। एक पॉइंट छोड़ देनी है जब बुक लिखना है। ग्रेट। और अगर पर आपके ऊपर विश्वास नहीं कि आप क्या लिख रहे हो, अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं क्या लिख रहे हो, और आप हम्म। बोलते हो नहीं मेरे को बुक लिखना है, तो मत लिखिए। अगर आपके ऊपर विश्वास है कि मैं जो लिख रहा हूँ ये सही चीज है, तो फिर लिखिए। ओ, इन शॉर्ट और ये मतलब आप जर्नी। जो चीज जो पे बिलीव सॉरी। नहीं करते तो दूसरे कैसा करेंगे। यस, यस। इफ यू आर नॉट एक्सपीरियंस, इट इज हम्म। नॉट गुड टू राइट अ नॉन फिक्शन बुक। फिक्शन तो चलो एक इमेजिनेशन रहता है, बट नॉन फिक्शन बुक इज समथिंग व्हाट यू लिव, व्हाट यू एक्सपीरियंस, एंड यू आर शेयरिंग द पर्सपेक्टिव टू अदर पीपल। अगर आप हम्म। ही नहीं करते और दूसरे को बोल रहे हो तो मतलब नहीं है उसको, तो बुक बिकना ग्रेट। मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात है, बुक एक पैसा कमाने का जरिया नहीं है, लेकिन बुक एक टूल है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। बुक बेच के आप अपना पेट नहीं भर सकते हो, लेकिन बुक के थ्रू आपके अलग अलग इमेज जो बढ़ जाती है, अलग अलग जी जो आपके बिजनेस में फायदे हो सकते हैं, वो आपको समझना है। ऑसम। पहला तो और परफेक्शन को हाँ। छोड़ के प्रोग्रेस पे ध्यान देना है, और यस। दूसरा अगर वो जो आइडियाज या जो जिस टॉपिक पे आप बुक लिखना चाहते हो उस पे आप खुद बिलीव नहीं यस। करते तो मत लिखिए, बिकॉज दूसरे या भी नहीं करेंगे। और तीसरा या पॉइंट आपने काफी इंटरेस्टिंग बोला कि इट्स नॉट अ वे टू मेक मनी, बट इट्स अ टूल यस। जिससे आप पैसे बना सकते हो, जो आपकी ब्रांडिंग होगी, या दूसरे लोग या जानेंगे। या अगर आपको मालूम होगा, इन्होंने अमृत ने बोला कि बुक पढ़ना भी सीरियस मत हो जाइए बुक पढ़ने में, कि डोंट टेक मुझे रीडिंग पेज बाय टू पेज, सीरियस। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ना है और आप आधे में छोड़ देते हो। बुक हम्म। पढ़ना आपके लिए फन होना चाहिए, और या। बुक किसी भी स्टेज पे आप पढ़ सकते हो और फिनिश कर सकते हो। वैसे ही बुक लिखना है। ओ। बहुत लोग अभी भी वो एजम्पशन लगे, अरे मैं लिखूंगा तो मेरे से मिस्टेक हो गई तो क्या, तो मैं क्यों लिखूं, राइट। लोग क्या बोलेंगे, किस हम्म। टाइप का ऑथर है, क्या लिखा है इसने। वी शुड लीव ऑल दैट परसेप्शंस एंड जस्ट राइट द बुक। जैसे अमृत और मैं बोलते हैं डोंट टेक रीडिंग टू सीरियसली, तो आप बोल रहे डोंट यस, टेक राइटिंग टू सीरियसली। यस। एंड इतना डोंट सीरियस। डोंट टेक सीरियसली फिनिशिंग द बुक। अच्छा। ओके, क्योंकि आधे लोग के पास स्क्रिप्ट रेडी है लेकिन हम्म। खत्म नहीं कर रहे वो लोग, या उनके दिमाग में स्क्रिप्ट है लेकिन वो लिख नहीं रहे, कि उनको हम्म। लगता है नहीं मुझे और डालना है, मुझे और अच्छा परफेक्शन करना है, मुझे और किससे पूछ के करना है। तो ये सब हम्म। चीजें बहुत दिमाग में बैठी रहती है, इसके लिए लोग बुक नहीं लिखते। राइट। राइट। सो ये तो कंटेंट रिलेटेड हो गया, अपने आइडियाज या फिर आपने जो जो चीजें यस। बताई हैं। सो कुछ या कुछ लोग मुझे भी कॉल करते हैं या पूछते हैं कि मुझे बुक लिखना है, बट ये जो बुक राइटिंग, पब्लिशिंग, एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, आईएसबीएन नंबर लेना, उसका जो इतना प्रोसेस होता है, उस वजह से मैं डिमोटिवेट हो गया। तो इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, इंडिया में अभी भी है ये प्रोसेस,
मैं या जानता हूँ काफी। सो उस वजह से भी कुछ कुछ लोग नहीं लिख पाते बिकॉज ऑफ दिस होल प्रोसेस। सो उसको किस तरह से कम कर इसकी सकते हैं आपके साथ? इसकी अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। हम्म। और जब वो लोग पब्लिशर के पास जाते हैं तो रेट देख के वो लोग हैरान होते हैं, अरे इतना खर्चा करना पड़ेगा, अरे ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। उसमें आधे हम्म। लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने 2-3 साल इस मार्केट को मैं थोड़ा एक्सप्लोर करा था कि पब्लिशिंग, प्रिंटिंग पब्लिशिंग ये क्या है एग्जैक्टली बुक बिजनेस में, और प्रिंटर क्यों नहीं पब्लिश करता है, पब्लिशर क्यों प्रिंट करता है। ये सब चीजों में बहुत मैं सोच रहा था। और मैं बहुत जन के साथ बात भी करता था कि ओके। आपने कैसे लिखा, आपने पब्लिशर को कैसे कंसिडर किया। हम्म। तो सबके अलग अलग टाइप के रीजंस है। कोई बोलता है मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को पैसे का प्रॉब्लम नहीं था, मैंने पैसा दे दिया, हो गया, जितनी हम्म। बुक बिकती है बिक गया। कोई बोलता है नहीं, मैंने 10 पब्लिशर को ढूंढा, उसमें से 10 में से एक निकला, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जब बोला कि मैं आपको सब सपोर्ट करूँ, लेकिन बाद में सपोर्ट नहीं हुआ। तो हाँ। बुक कैन बी सेल्फ पब्लिश्ड। जैसे आपने टी बुक का एक बुक निकाला जिसको कोई राइट। आईएसबीएन नंबर नहीं, लेकिन आपने इसको बनाया, कोट्स डाल दिया, और सब लोग खरीदते भी है और सब लोग यूज भी करते हैं। राइट। बुक को आईएसबीएन नंबर अमेजोन ऐसे ही देता है, फ्री देता है अपने किंडल पे। ओके। आज के टाइम पे अगर आप किंडल पे लेके आए तो अमेजोन हम्म। आपको आईएसबीएन नंबर देता है। प्लस देर आर सम डू इट योर सेल्फ पब्लिशिंग हाउसेज लाइक लोशन प्रेस लोशन और प्रेस। व्हाट यू से पोती। 2-3 ऐसे साइट्स है जहाँ पे आप स्क्रिप्ट डाल दो, मैन्युस्क्रिप्ट डाल दो, और वो हम्म। लोग आपको आईएसबीएन नंबर देते हैं। कुछ लोग नॉमिनल कॉस्ट लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं, और आप ओके। प्रिंट करके ले लो। इट्स ओके। सो इजी, वो भी मिल जाता है। और आपके जो आजू बाजू में जो लोग हैं हम्म। उनसे हेल्प लीजिए। जैसे जब मैंने स्क्रिप्ट लिखना चालू किया, मुझे भी कोई अकाउंटेंट पार्टनर चाहिए था, तो मेरे साथ में कोई और था जिन्होंने मुझे हेल्प किया। एक एक पैराग्राफ इस पे जाते, स्टेज बाय स्टेज जाते। फिर हम्म। मेरे को मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग प्रॉपर करना था, उसमें किसी ने हेल्प किया। कवर में किसी ने हेल्प किया। ऐसे करके मैंने पूरा बुक लिखा और बुक राइट। पब्लिश किया। सो इट हम्म। कैन बी इजीली सेल्फ पब्लिश्ड। देर आर सम ऑथर्स इन इंडिया who get their author published, the book published in हम्म। India, but they focus global market and they are making money in global market. कि वाओ। इंडिया में बुक का कॉस्ट बहुत कम है हम्म। और ग्लोबली कॉस्ट कम है, लेकिन करेंसी डिफरेंस के लिए हम लोग को ज्यादा कमाने को मिलता है। थोड़ा तो प्रॉफिट हो कुछ जाता है। लोग समझ हाँ, कुछ लोग समझते हैं कि इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है, इंडिया मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन हम्म। अगर आपको बुक से पैसा बनाना है तो हम्म। 5-6 बुक लिखिए, मार्केट कीजिए ग्लोबली। आपको यूके, यूएस, जर्मनी में ज्यादा बुक मिलेंगे और आपका वो हिसाब से कमाना भी चालू हो जाएगा। तभी आप ऑथरप्रेन्योर बनोगे, ऑथर प्लस एंटरप्रेन्योर। ऑसम। सो ये आईएसबीएन नंबर कितना इम्पोर्टेंट रखता है एक बुक पब्लिश करने में, या फिर क्या रोल प्ले करता है? आज के टाइम पे देखो, आईएसबीएन नंबर एक आइडेंटिटी है बुक का। मैंने ये भी ओके। देखा है कुछ लोग रेप्लिकेट करके वही नाम पे बेचते हैं अमेजोन पे। ऐसे भी लोग हैं, ओके। रेप्लिकेट करके अमेजोन पे बेचते हैं अपने नाम पे। तो आईएसबीएन एक अच्छा। आइडेंटिटी है आपकी कि आपका बुक यहाँ पे लिस्टेड है या पब्लिशर के थ्रू आ रहा है। उसके बाद में एक कॉपीराइट भी आता है। अगर आपको कॉपीराइट करना है, जैसे ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में बुक को कॉपीराइट कर सकता हूँ, एक टर्म को और कोई नहीं ले ले, तो हम्म। वो भी हो सकता है। ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का मैं कॉपीराइट ले सकता हूँ, तो और कोई इसको कॉपी नहीं करेगा। ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 2, ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप 3 कोई भी चालू कर सकता है। तो अगर मेरी बुक बहुत ज्यादा बिक रही है तो उसको फायदा हो हम्म। जाएगा। तो ओ। कॉपीराइट भी करते हैं बहुत लोग। जैसे बहुत सारे बेस्ट सेलिंग बुक्स है, वो लोग वो टाइटल को, बुक को कॉपीराइट कर लेते हैं। वो उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जब आप बहुत ही अच्छे ऑथर हो और आपकी बुक ज्यादा बिक रही है। नहीं तो अच्छा, तभी वो। आईएसबीएन है नहीं है आज के दिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ओके। फॉर अ राइट। कॉमन मैन। ग्रेट। थैंक्स अ लॉट, या आपने इतनी सारी चीज़ें बताई एंटरप्रेन्योरशिप और ऑथरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। सो यस और कोई बुक लिखना चाहता है या फिर नया बडिंग ऑथर है, वो भरत सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ज़रूर आपको गाइड करेंगे। आई यस। थिंक एक क्वेश्चन भी आया था, समथिंग रिलेटेड टू एनिमेशन इंडस्ट्री। हम्म। कुछ ऊपर चला गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनिमेशन इंडस्ट्री? एनिमेशन इंडस्ट्री विल कीप ऑन ग्रोइंग. There'll be different softwares coming up, but basis of animation will be there. So you ओके। need to keep on evolving yourself. You need to keep on upgrading yourself. कल मैं एक एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा था जो 3D विजुअलाइजेशन में है।
उससे अच्छा। बोला मैं अभी कोर्सेज कर रहा हूँ जो मुझे वॉक थ्रू हेल्प करेगा, लेकिन बेसिस वही रहेगा। अगर आप एनिमेशन कर सकते हो तो एडवांस सॉफ्टवेयर भी आप सीख सकते हो। अगर आप ओके। एनिमेशन नहीं कर सकते हो तो एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीजें चेंज होने वाली है, स्लोली स्टडीली इवॉल्विंग होगा सॉफ्टवेयर का, लेकिन हम्म। आपको उसको अपग्रेड करते रहना। और एंटरप्रेन्योरशिप की एक और खास बात है, अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो हम्म। आपका सक्सेस नहीं होने वाला है। So as an ऑब्वियसली। entrepreneur, I need to upgrade myself by reading books, by discovering things, by speaking to people. अगर मैं वो करना हम्म। बंद कर दूंगा, बोलूंगा मैं ये एक्सपर्ट हूँ, तो मेरी सक्सेस स्टॉप हो जाएगी। So in हम्म। any industry, you have to keep on evolving. Like you keep on reading books to get the टी बुक on. लेकिन अगर आपने राइट। बुक पढ़ना बंद कर दिया तो टी बुक आपका ये हो जाएगा, रुक आप अपने जाएगा, आप को राइट। स्टॉप कर गए। तो कोई भी इंडस्ट्री हो, हम्म। सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो या तो डिजाइनिंग की हो, किसकी भी हो, आपको इवॉल्व होना ही है। एज ए एंटरप्रेन्योर यू नीड टू अपग्रेड योर सेल्फ, एंड एज अ टेक्निकल स्किल व्हाट यू हैव, यू टू अपग्रेड योर सेल्फ। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स चेंज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन चेंज करते हैं, क्योंकि अपडेट करते सॉफ्टवेयर हैं। चेंज हो रहा है, एंड्रॉइड का ओएस आ गया, आईओएस आ गया, फोन चेंज करना है, वैसे अपने आप को भी चेंज करना है हम्म। अपने आप को, ग्रेट। तो ही आप ग्रो कर अभी सकोगे। जैसे आपने अभी कहा, और ये एनिमेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी आपने अच्छा जवाब दिया, और आपकी या फ्रेंड का जो एग्जांपल दिया, तो किस तरह से आप, और आप एनिमेशन इंडस्ट्री से नहीं हो फिर भी आपने काफ़ी अच्छे से गाइड किया अभी ये जवाब देके, तो किस तरह से हम ये अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अपडेट रह सकते हैं, लोगों के थ्रू, बुक्स के थ्रू, किस तरह से रहना चाहिए? मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कंप्यूटर हार्डवेयर इंडस्ट्री में था, तो अच्छा। ऑटोकैड पहले बेसिक ऑटोकैड आता था डॉस के ऊपर, हाँ। सिंपल लाइन ड्राइंग। उसके बाद 2D ऑटोकैड आया, फिर 3D हम्म। ऑटोकैड आया, फिर ऑटोकैड बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। इसके लिए ड्राफ्ट्समैन ने ऑटोकैड यूज करना बंद नहीं किया, वो सीखते गया और आगे सीखते गया सीखते गया। वैसे ही कोई भी इंडस्ट्री हो, हम्म। इवॉल्व होती ही है। और इवॉल्विंग के हिसाब से आज अगर आप ऑटोमेटिव इंडस्ट्री देखो, हम्म। कुछ 20 साल पहले आपकी गाड़ियां कैसी थी, हम्म। मैनुअल गियर, आपको रेडिएटर में पानी डालना पड़ता था, धक्का देना पड़ता था 20-25 साल पहले। लेकिन आज की गाड़ी देखो, सब ऑटोमेटिक हो गया, इंटरनेट कनेक्टेड हो गई है। आपको गाड़ी में मालूम इलेक्ट्रिक। पड़ेगा कितना ये है, कभी गाड़ी सर्विसिंग पे देना है, सब कुछ बताएगा आपको। इतना इजी राइट। हो गया है। तो लेकिन इवॉल्व हुआ, राइट? कोई पुराने हम्म। जमाने की गाड़ी अभी भी नहीं बना रहा है, वो चेंज किया उन्होंने। उनको हम्म। टेक्नोलॉजी लाना ही पड़ा गाड़ी में, पहले टेक्नोलॉजी गाड़ी में नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी नहीं थी। गाड़ी में आ गई है। तो हम्म। वैसे ही कोई भी इंडस्ट्री में आपको इवॉल्व होना है, तो ही सक्सेस मिलेगा आपको। अपने आप को अप टू डेट रखना चाहिए। यस, जैसे फिटनेस हो गया, अमृत मेरे को हाँ। बोलते रहता है मैं फिट रहता हूँ, मैं उसको देखता हूँ गार्डन में आता है, एक्सरसाइज हम्म। करता है वहां पे भी। फिटनेस, अपने बॉडी को आप अच्छी तरह टोन करते हो। अगर फिटनेस नहीं करोगे तो टोन नहीं होगी बॉडी आपकी, राइट। तो आप नॉर्मल एक बंदे दिखोगे। लेकिन अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हो, आपको एवरी डे आपको फिटनेस रखना ही पड़ेगा। राइट। सेम चीज आपने बुक में भी बोली है, एग्जैक्ट सेम वर्ड्स। अगर आप यस। जिम नहीं जाओगे डेली बेसिस पे, और बिजनेस में भी वही सेम एग्जांपल अप्लाई होता है। राइट। ग्रेट। राइट। थैंक्स अ लॉट, काफी मजा आया। थैंक यू काफी फॉर। क्वेश्चन मैंने लिखे भी नहीं थे जो ऑन द स्पॉट मैंने पूछ यस। लिए, मुझे भी नए या नए चीज सीखने मिली। सो या जरूर, जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं ये बुक पढ़े, ईसीजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मैं तो बोलूँगा एक कंप्लीट गाइड। और आप ये कोई एक नई अच्छा बुक टर्म लिख, है कि आपसे कंप्लीट गाइड। या यस, मैं सोच रहा था क्या मतलब, मैं पूछ लूंगा आपसे कि ईसीजी आपने वही जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वही रखा है या समथिंग अलग, सो मैं सोचा मैं भी बोल देता हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ एक कंप्लीट गाइड। नहीं, एक अच्छा ग्रेट। टर्म दे दिया आपने। या यस। थैंक्स अ लॉट गुड। भरत एंड जी। थैंक यू फॉर द टी बुक you released for this book, and hopefully you can post a review on Amazon पे अगर रिव्यू डालोगे तो अच्छा हो जाएगा। श्योर श्योर, मैं जरूर डालूंगा, मैंने डाला नहीं, मैं डालूंगा। ठीक है। थैंक एंड यू, ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर योर वेरी मच। बुक, एंड और भी आने वाली बाय। बुक्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट, एंड यस, थैंक्स अ लॉट। बाय। थैंक यू वेरी मच। या